भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान। हम दोनों देशों के साथ संपर्क में हैं, दोनों के बीच समन्वय बनाने पर बात जारी है। भारत की एडवाइजरी पर कनाडा का बयान। मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा, कनाडा बिल्कुल सुरक्षित देश है। कनाडा में भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने कल जारी किया एडवाइजरी, सावधानी बरतने की दी थी सलाह। कनाडा से तनाव के बीचों बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत और कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध की दी पूरी जानकारी। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का बयान आया सामने। कहा, आरोपों की जांच हो, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कनाडाई सिंगर शुभ के भारत के 10 शहरों में शोज को रद्द किया गया। खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप है शुभ पर। 43 गैंगस्टर्स पर बड़े एक्शन की तैयारी है। एनआईए ने लिस्ट जारी कर लोगों से मांगी है प्रॉपर्टी की डिटेल्स। कनाडा से विवाद के बीच खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई तेज। एनआईए ने हरविंदर सिंह और लखबीर सिंह समेत 5 पर की 10-10 लाख के इनाम की घोषणा। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में घोषणा की। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा का समय तय। सदन में 7.5 घंटे तक होगी चर्चा। लोकसभा में आज होगी चंद्रयान 3 की सफलता पर भी चर्चा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर होगी चर्चा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास। बिल के पक्ष में 454 वोट, बिल के विरोध में पड़े 2 वोट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी। कहा, राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी सशक्त। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि चुनाव के बाद होगी जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई। जनगणना और परिसीमन पूरा होते ही लागू हो जाएगा आरक्षण। लोकसभा में अमित शाह ने दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर पलटवार। कहा, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा, बीजेपी में 85 सांसद ओबीसी से हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। कहा कि ओबीसी को भी मिले आरक्षण। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव, ये ओबीसी का अपमान। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को मिले विपक्ष का समर्थन। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने किया इसका विरोध। ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। कहा, बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, संविधान में मुसलमानों के साथ धोखा। महिला आरक्षण विधेयक पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया सामने। कहा, तकनीकी तौर पर बिल फंसने नहीं देंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर निशाने साधी। कहा, कांग्रेस की नीयत में भी खोट था, इसलिए नहीं ला पाए बिल को अब तक। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का महिला आरक्षण बिल को समर्थन। ओबीसी को अलग से कोटा देने की मांग की। लोकसभा में बिल पास होने के बाद बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा कि महिलाओं के लिए आज बड़ी दीपावली। महिला आरक्षण बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, राज्यसभा में भी पास होगा बिल, हम बनाएंगे इतिहास। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सरकार को महिला आरक्षण बिल लाने में 9.5 साल क्यों लगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, महिला आरक्षण बिल सिर्फ जुमला, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है बिल। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर आज सूर्योदय होने की उम्मीद है। 22 सितंबर से विक्रम करेगा काम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, सनातन धर्म को खत्म करने से छुआछूत खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार पर उदयनिधि स्टालिन का बड़ा आरोप। कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसीलिए नई संसद में उनको बुलाया नहीं। जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता। भारत में अमेरिकी राजदूत ने दी जानकारी। पूर्वांचल को मिला पहला इंटरनेशनल स्टेडियम। वाराणसी में 23 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे इसका शिलान्यास। अद्भुत होगा वाराणसी का क्रिकेट स्टेडियम। डमरू के आकार का पवेलियन, प्रवेश द्वार पर बेलपत्र, त्रिशूल के आकार की लगेंगी लाइट्स। वाराणसी में करीब 450 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेडियम। 30,000 लोगों के बैठने की होगी जगह। ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी कार्यक्रम का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 21 से 25 सितंबर तक चलेगा इंटरनेशनल शो। 5 दिन के लिए नोएडा के सभी स्कूल्स में छुट्टी।
आज दिल्ली दौरे पर आएंगे जेडीएस नेता कुमारस्वामी। बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा की संभावना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का छत्तीसगढ़ दौरा आज। दुर्ग में महिला समृद्धि सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे साथ। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आरोपी है। फ्लैट धोखाधड़ी केस में ईडी ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां से मांगे और दस्तावेज। 12 सितंबर को कोर्ट में हुई थी पेश। जम्मू में आज से एयर शो में ताकत दिखाएगी वायुसेना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे 2 दिवसीय एयर शो का उद्घाटन। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 16 नए केसेस। शहर में 450 के पार डेंगू के पेशेंट्स का आंकड़ा। यूपी में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन तक बरसात की संभावना। कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में तेज बरसात की चेतावनी। हिमाचल के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया है जारी। केरल में भी हो सकती है भारी बारिश। आज 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र गुजरात में भी हो सकती है भारी बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम। सीएम शिंदे के साथ एक्टर सलमान खान ने किए बप्पा के दर्शन। गणपति बप्पा की विदाई में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने जमकर किया डांस। विसर्जन पर पति राज कुंद्रा भी आए नजर। गुजरात के सूरत में 12 ज्योतिर्लिंगों की थीम पर बनाया गया है गणपति पंडाल। लेजर लाइट से की गई है शानदार लाइटिंग। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में सुनवाई फिर टली। अब 27 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी। दिल्ली के केशवपुरम में डीटीसी बस ने दी स्कूटी को टक्कर मारती। 100 मीटर तक स्कूटी सवार को घसीटा। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। हरियाणा के करनाल में धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां की हत्या कर दी गई। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बैंक डकैती मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। बाकी डकैतों की तलाश जारी। यूपी की बागपत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद 10,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में 3,500 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। डीसीएम ट्रक में छिपा रखी थी शराब। मध्य प्रदेश के भोपाल में युवक ने टावर पर चढ़कर किया हंगामा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पर ब्रिटेन का बयान। विदेश सचिव जेम्स ने कहा भारत को मिले यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। चीन के साथ संबंधों पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा चीन के साथ संघर्ष नहीं चाहता अमेरिका। इजरायली प्रधानमंत्री ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात। सैकड़ों लोगों ने न्यूयॉर्क में किया विरोध प्रदर्शन। नेतन्याहू के खिलाफ की नारेबाजी। चीन की यात्रा करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अक्टूबर में होने वाली बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। स्पेन के कैस्टलन में भारी बारिश से हालात खराब। सड़कों पर दिखा सैलाब। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीन में चक्रवाती तूफान का कहर। 2 शहरों में 1 घंटे के अंदर आए 2 तूफान। 137 घरों को पहुंचा काफी नुकसान। चीन में तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 10 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। अमेरिका के अटलांटा में गैस रिसाव की वजह से सड़क पर लगी भीषण आग चपेट में आई एक वाहन जलकर राख हो गई। कोलंबिया में पुलिस स्टेशन के पास कार में हुआ ब्लास्ट। विस्फोट में 2 लोगों की मौत। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। मेहंदी रस्म की पहली फोटो सामने आ गई है। लाइट पिंक कलर के आउटफिट में कपल नजर आ रहा।